दोस्तों, आज की डेट में खुद को स्वस्थ रखना हमारे लिए एक चुनौती सा बन चुका है। पर दोस्तों, जो आज मैं टिप्स बताने वाली हूँ वो आपको 100 से भी अधिक रोगों से बचा सकते हैं। बस आप खाने की कुछ आदतों में सुधार करके अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपका खाना आप जिस तरीके से खाते हैं, कब खाते हैं और क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, ये सब कुछ आपकी सेहत पर किस तरह से असर डाल सकता है। जी हाँ दोस्तों, डायबिटीज, ओबेसिटी, कब्ज, यहाँ तक कि कैंसर के खतरे भी हम क्या खाते हैं, किस तरह से खाते हैं, इसी पर डिपेंड करता है। क्योंकि दोस्तों, जब हम पैदा हुए तो पहले तो हमारा शरीर ठीक ठाक था। कोई बीमारी, कोई दिक्कतें माँ की पेट से ही नहीं आती। वो हम शरीर के अंदर क्या क्या डाल रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आप अपनी खाने की कुछ आदतों को बदल करके 100 से भी अधिक बीमारियों से बच पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं आयुर्वेद के कुछ सिद्धांतों को, जिनसे कि हम अपने खाने की आदतों को, अपनी डाइट को बेहतर बना सके। क्योंकि दोस्तों, अच्छा स्वास्थ्य का सीधा रिश्ता हमारी डाइट से होता है। जो हम खाते हैं उसका असर हमारे पूरे स्वास्थ्य पर होता है। अक्सर आजकल की भागदौड़ की जिंदगी देखा जाए तो अधिकतर लोग अपनी खान पान में ध्यान नहीं दे पाते। यही वजह है कि जिसे देखे वो किसी न किसी बीमारियों से, परेशानियों से जूझ रहा है। तो आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार डाइट को फॉलो करके खुद को रोगों की चपेट में आने से बचाया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहला सिद्धांत है माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग यानी कि दोस्तों, खाना खाते वक्त खाने के ऊपर पूरा ध्यान देना। ये एक बहुत ही छोटी सी आदत है जो कि आपको न केवल खाने का असली स्वाद और टेक्सचर महसूस करवाता है, बल्कि इससे आपका डाइजेशन प्रोसेस भी कई गुना ज्यादा इम्प्रूव हो जाता है। दरअसल जब हम खाने को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के खाते हैं तो हम खाने को अच्छी तरह से चबा पाते हैं, जिससे कि हमारे मुंह के एंजाइम अच्छे से खाने में घुल पाते हैं। सलाइवा खाने में अच्छे से मिक्स हो पाती है, जिससे कि ये पचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और जो हमारे स्टमक का काम होता है, जो डाइजेशन करने की, वो काफ़ी हद तक हमारे मुंह में ही हो जाता है। तो दोस्तों, आप खाने से पहले 30 सेकेंड रिलैक्स करिए, मोबाइल फ़ोन को अपने से दूर रखिए और जो आपको खाने के लिए मिल रहा है उसमें ईश्वर का धन्यवाद करिए। खाने की टेस्ट को समझिए, उसके स्वाद को महसूस करिए, ताकि आपका स्टमक में डाइजेशन करने वाले एंजाइम इंक्रीज हो और वो डाइजेशन के काम में लग पाएगा। इससे आप ओवर ईटिंग से भी बच पाएंगे। तो ये माइंडफुल डाइट ना सिर्फ हेल्दी डाइट बल्कि आपकी बैलेंस डाइट को मेंटेन रखने में आपकी मदद करेगा। दूसरा सिद्धांत है बैलेंस डाइट। दोस्तों, हमारे आयुर्वेद के अनुसार खाने में 6 तरह के स्वाद जैसे कि खट्टा, मीठा, नमकीन, तीखा, कसेला और कड़वा आदि को शामिल करने से इम्यूनिटी को बेहतर और हेल्दी रखने में मदद मिलती है। दोस्तों, हर एक स्वाद की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। मीठा स्वाद जो है ये बॉडी को एनर्जाइज करते हैं और टिश्यूज को बिल्ड करता है। खट्टे स्वाद वाली जो चीजें हैं ये डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। नमकीन स्वाद इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करते हैं। कड़वा स्वाद हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करते हैं। तीखा स्वाद मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है और कसेला स्वाद इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करता है। तो हर स्वाद के अपने अपने फायदे होते हैं, इसीलिए हमें इन्हें अपने डाइट में बैलेंस में शामिल करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। वो सारे तत्व हमें मिल पाते हैं, ये हमारे हेल्थ को बैलेंस में रखते हैं और हमें बीमारियों से बचाते हैं। तो मीठे स्वाद के लिए आप हनी का या गुड़ का सेवन कर सकते हैं या नेचुरल फ्रूट्स खा सकते हैं। खट्टे स्वाद के लिए आप इमली या आंवला का यूज कर सकते हैं। नमकीन स्वाद के लिए आप सेंधा नमक, काली नमक का प्रयोग कर सकते हैं। कड़वे स्वाद के लिए आप करेला या सलगम का सेवन कर सकते हैं। तीखे स्वाद के लिए आप ब्लैक पेपर या अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं और कसीले स्वाद के लिए आप बीन्स या दाल का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमेशा खाने की मात्रा पर ध्यान दें। बिंज ईटिंग यानी कि ज्यादा खाने से बचें। प्रोबायोटिक चीजों को करें शामिल। अपने आहार में नेचुरल प्रोबायोटिक जैसे कि छाछ, अचार या अन्य फर्मेंटेड फूड को इस्तेमाल करें। ये आंत को साफ रखने के साथ पाचन को दुरुस्त करता है। अगला सिद्धांत है घी को जरूर शामिल करें। आयुर्वेद की माने तो शरीर में टॉक्सिन्स एकत्रित होकर एलर्जी का रूप ले लेते हैं और घी उन्हें निष्क्रिय कर सकता है। यही वजह है कि आयुर्वेद में रोजाना 1 चम्मच घी को अपनी डाइट में शामिल करने के लिए जोर दिया जाता है। घी को सेवन करने से शरीर में कई और भी ज्यादा फायदे होते हैं, जैसे आंत स्वस्थ रहती है, त्वचा चमकदार होती है, याददाश्त तेज होती है। तीसरा सिद्धांत, पाचन के लिए आयुर्वेदिक मसालों का सेवन करें। अपने आहार में अदरक, लहसुन, काली मिर्च को शामिल करें। ये पाचन को बेहतर कर एलर्जी के कारण बनने वाले टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं
अगला सिद्धांत, ठंडा, पुराना व प्रोसेस फूड से परहेज करें। आयुर्वेद के अनुसार ठंडा, पुराना या प्रोसेस फूड का सेवन करने से हमें जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा परहेज करना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर के लिए, पाचन तंत्र के लिए इन्हें पचाना उतना आसान नहीं होता। इन्हें अधिकतर और लंबे समय तक प्रयोग करने से ये इम्यून सिस्टम को कमजोर होने का कारण बन सकता है। अगला सिद्धांत है, गलत कॉम्बिनेशन का चीजों का सेवन करने से बचें। दोस्तों, जैसे कि मिल्क शेक लोगों की आजकल पहली पसंद बना हुआ है, लेकिन आयुर्वेद में दूध का फलों के साथ सेवन सही नहीं माना गया है। इसी के साथ हनी को गर्म पानी के साथ लेने से बचें। नॉनवेज बनाते समय उसमें दूध ना मिलाएं। भोजन करते समय फलों का सेवन अच्छा माना गया है, लेकिन आयुर्वेद में इसे अच्छा नहीं माना जाता है, तो हमें भोजन के साथ फलों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों फल जो होते हैं वो जल्दी पच जाने वाले होते हैं, और जब हम भोजन के साथ इसे सेवन करते हैं तो ये भोजन के साथ मिक्स होकर इसे पचने के लिए कई घंटे लग जाते हैं, और जिसके कारण ये अच्छे से पच भी नहीं पाते हैं और फिर बाद में जाके ये अपच के कारण भी बन सकते हैं। अगला सिद्धांत है, भूख लगने पर ही खाएं। दोस्तों, कोशिश करें जब पहली मील पूरी तरह से पच जाए तभी दूसरी मील ले। दोस्तों, पहले के समय में खाना नीचे में बैठ के पालथी मारकर खाया जाता था। आयुर्वेद में इसे खाना खाने का सही तरीका बताया गया है, तो आप भी कोशिश करें कि नीचे बैठकर खाना खाएं। यदि कुर्सी पर बैठ के खा रहे हैं तो अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखें। अगला सिद्धांत है, सीजन वाइज के फलों का, सब्जियों का सेवन करें। दोस्तों, जैसा हमारा एनवायरनमेंट होता है, दोस्तों जिस तरह का मौसम होता है उसी तरीके का फूड्स हमें ये प्रकृति देती है, और वही हमारे खाने के लिए बेस्ट है। तो आप मौसम अनुसार के डाइट को अपने जीवन में शामिल करें, जैसे कि ठंडी में साग, गाजर, गर्मी में तरबूज, खीरा, कद्दू, इन सब को शामिल करें। दोस्तों, ये आयुर्वेदिक डाइट को सालों से फॉलो करते आया जा रहा है। इसके फायदे शरीर के साथ साथ दिमाग के स्वास्थ्य के लिए भी जाने जाते हैं। आयुर्वेद एक्सपर्ट भी इस बात पर जोर देते हैं कि आयुर्वेद के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए संतुलित आहार का सेवन जीवन भर स्वस्थ रहने के साथ साथ लंबी उम्र दे सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की टिप्स आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।